हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है ब्लड रिलेशन टेस्ट। अगर आप कोई भी अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्ज़ाम की, तो इससे आपके नॉर्मली क्वेश्चंस अटैम्प्ट होते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली सबसे पहले हम ब्लड रिलेशन का हम इंट्रोडक्शन देखेंगे कि आखिर ये है क्या और इसमें पूछा क्या जाता है। तो मैंने यहाँ पे कुछ लिखे हैं। ये जनरेशन है आपकी, जनरेशन 1, 2, 3 एंड 4। तो ये जनरेशन आपकी ये शो कर रही है कि आपके जितने भी क्वेश्चंस अटैम्प्ट होंगे वो इन्हीं बेस पे अटैम्प्ट होंगे। तो आपकी अगर जनरेशन आप यहाँ देख रहे हैं, जनरेशन फर्स्ट में आपके आते हैं ग्रैंड पेरेंट्स। अगर ये रिलेशन आप खुद पे लेके अगर ज़्यादा अच्छे से अगर आप समझना चाहते हैं तो आप खुद पे ट्राई कीजिए। ठीक है, सबसे पहले होते हैं आपके ग्रैंड पेरेंट्स, जिसमें आपके दादाजी, नाना जी, नानी, दादी, ये सब आएंगे। सेकेंड जनरेशन होती है उसके बाद आपके मम्मी पापा, मदर, फादर, अंकल, आंट एक्सेट्रा। फिर देन थर्ड जनरेशन जो होती है वो हमारी खुद की, हम, हमारे भाई बहन। ठीक है, ये थर्ड जनरेशन। उसके बाद आप खुद ही समझ सकते हैं कि उसके बाद फोर्थ जनरेशन जो होगी वो आने वाले बेटा, बेटी, भाई, भतीजा, भतीजी, इनकी 4 जनरेशन होती है। ठीक है, अब इसी को ध्यान में रखते हुए, इतना पैटर्न ध्यान में रखते हुए आपको आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने। वो क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होंगे आगे देखते हैं। सबसे पहले अगर जनरेशन ये है, आपको ये ध्यान रखना है, अगर ये सीरीज़ ऐसे नीचे आ रही है तो इस सीरीज़ को हमें ध्यान में रखना है कि ये हमें किस तरह से यूज़ करना है। तो सबसे पहले हम शॉर्ट ट्रिकी क्वेश्चन यूज़ करते हैं मेल एंड फीमेल के लिए। एक मेल एंड फीमेल का साइन शो कर लेते हैं कि हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे। हम मेल को स्क्वायर से एंड फीमेल को एक सर्कल से शो करते हैं। ठीक है, ये हमारे इंडिकेट हो गए। अब इसके बाद हमें क्वेश्चंस कैसे करने हैं, हमें नॉर्मल से क्वेश्चंस करने हैं। उसके बाद इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना है। तो हम इसी के साथ पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये पहला क्वेश्चन है, आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार खुद ट्राई कीजिए। इसमें आपका पहला क्वेश्चन है कि किसी महिला की फ़ोटो की ओर संकेत करते हुए अरुण ने कहा। आप सबसे पहले क्वेश्चन में ये देखेंगे कि ये बात कह कौन रहा है। जो कह रहा है उसका आप पहले जेंडर देखेंगे, देन उसके बाद उसे डायग्राम के थ्रू इंडिकेट करेंगे। अरुण ने कहा, यह मेरे भाई के पुत्र की पत्नी की पुत्री की माँ है। अब ऐसे पढ़ने में तो आपको लग रहा होगा कि बहुत ही टफ क्वेश्चन है, बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। नहीं, लेकिन जब इसे हम ट्राई करेंगे तो हमें ये बहुत ही इजी लगेगा। तो ये पूछा है कि अरुण का उस महिला से क्या रिलेशन है। तो इसमें आपको ऑप्शन दिए हैं चचेरा भाई, चाचा, पुत्र वधू और चचेरा ससुर। तो इसको हम कैसे करेंगे, इसका सॉल्यूशन हम करके देखते हैं। इसमें सबसे पहले अरुण ने कहा है, तो अरुण कौन है, एक बॉय। इसको हमने अभी बताया था कि हम इसे मेल को स्क्वायर से इंडिकेट करेंगे। अरुण ने कहा कि यह मेरा भाई। अभी अगर आपको ये सीरीज़ याद होगी तो ये थर्ड जनरेशन की बात है, जिसमें खुद अरुण है और उसका एक भाई है। तो इसको हम इसके सामने शो करेंगे, और वो भाई है तो ये दो जनरेशन सेम हो गई। ओके, ये अरुण और ये उसका ब्रदर। देन उसके बाद बोला है, उसने बोला अरुण ने कि यह मेरे भाई के पुत्र की। अब उसकी थर्ड जनरेशन क्या, फोर्थ जनरेशन, हमारा सन डॉटर्स ये आ रहे हैं। तो भाई के पुत्र की, भाई का पुत्र ये भी एक मेल है तो ये इसका सन। भाई के पुत्र की पत्नी, इनकी वाइफ। मैंने बोला था फीमेल को किससे इंडिकेट करेंगे, सर्कल से। ये अरुण के भाई के पुत्र की पत्नी। ठीक है, पुत्र की पत्नी की पुत्री, इनकी पुत्री, इनकी पुत्री मतलब कि इन दोनों की पुत्री। ठीक है, पुत्री की माँ है। जो ये जिस महिला के बारे में बात कर रही थी वो ये है। ठीक है, तो इन्होंने अरुण का और इसका उस महिला से क्या संबंध है, इन्हें रिलेशन पूछा है कि ये महिला का अरुण से क्या संबंध है। तो रिलेशन क्या होगा, आप देख सकते हैं कि भाई का बेटा इसके चाचा लगे। ठीक है, उस महिला से पूछा है, महिला के पुत्र से नहीं, महिला से यहाँ पे पूछा गया। तो इस महिला से उसका क्या रिलेशन होगा, ये जो इसके चाचा हुए तो उनकी वाइफ, मतलब कि चचेरे ससुर का, ये ससुर हुए ना इनके। तो ठीक, इसका आंसर होगा आपका चचेरा ससुर। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, एक बार फिर इस क्वेश्चन को देखते हैं। अरुण ने कहा कि उसके भाई के पुत्र की पत्नी, यहाँ तक क्लियर हुआ। ये क्वेश्चन हमारे यहाँ तक कॉन्सेप्ट हो गया। पत्नी की पुत्री की माँ है, पुत्री की माँ है, दोबारा इसी के बारे में बात करिए। तो इसका और अरुण का रिलेशन बता रखा है, इन दोनों में क्या रिलेशन है, इसका इसमें क्या रिलेशन है। तो हमें पता है कि ये इनकी क्या हुई,
चाचा ससुर लगे, ठीक है, और ये इनकी बहू हुई। तो ये रिलेशन आपको ऐसे बताना है, ठीक है। अभी आप ऐसे कंफ्यूज मत होइए, ये भी हो सकता था कि आप इसमें ऑप्शन पुत्र वधू लगा देते, लेकिन नहीं, क्योंकि इसमें रिलेशन पूछा है कि महिला का क्या संबंध है उससे, अरुण का उससे क्या संबंध है। जहाँ पे अगर क्वेश्चन में जिसकी सबसे फर्स्ट टाइम बात करी गई है उसका रिलेशन बताना है, अरुण का संबंध पूछा है तो अरुण उसका चचेरा ससुर लगा। अगर ये लिखा रहता कि महिला का अरुण से क्या रिलेशन है, तो यहाँ पे क्या होता, पुत्र वधू का ऑप्शन आ जाता। अंडरस्टैंड। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला है ए और बी बहनें हैं। इसमें हमें दोनों चीज़ बताइए कि ये दोनों क्या है, फीमेल है, सेम जनरेशन है, दोनों बहनें हैं। और फिर उन्होंने बोल रखा है कि जो सी है ये हमारे ए है और ये बी, ये दोनों बहनें हैं। फिर बोला है जो सी है वो ए का भाई है। अब जो सी है वो ए का भाई है, मतलब ए का भाई है तो मतलब बी का भाई होगा, ये तीनों भाई बहन है। फिर उसके बाद बोला है ई जो है बी की डी ई का भाई है। अब हमें यहाँ पे अभी हमें ये कॉन्सेप्ट पता नहीं है कि वो इन्हीं के बीच की बात कर रहा है कि वो या फिर किसी और की बात कर रहा, तो हम इसको अलग शो कर देंगे कि जो डी है, यहाँ पे हम शो कर देते हैं जो डी है वो किसका भाई है, ई का भाई है। हमें अभी ये नहीं पता कि ये मेल है कि फीमेल, ठीक है। अब उसके बाद इसने थर्ड यहाँ पे बोला है ई जो है बी की बेटी है, ओके, ये इसकी बेटी है, ये सर्कल हो गया। अब ये इसकी बेटी है, सेम जनरेशन के हैं, इसका भाई था तो मतलब ये दोनों क्या है, इसके बच्चे हो गए। तो डी की मौसी कौन है, तो इसमें डी की मौसी कौन होगी आपकी, ये बहन है, ये इनके मामा हो गए। तो डी की जो मौसी है वो कौन है, ए, तो इसमें डी की मौसी कौन हो गई, ए। आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस मैं आपको सेंड करूँगी। थैंक यू।